Hello students, this is Srishti Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Udhauli. Dear students, in this video lecture we will continue classical dances. इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था क्लासिकल डांस क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग सांस्कृतिक नृत्य कहते हैं। और टाइप्स की बात करें तो इनके 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 4 आपको डिस्कस करवा दिया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं आपके इंडिया में। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम एंड सत्तरिया, जिसमें से 4 आप लोगों ने पढ़ लिया है। और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, उनमें कौन सी म्यूज़िक ओरिजिनेट होती है एंड क्या कॉस्ट्यूम्स हैं, ये सब आपने डिस्कस कर लिया है। आज हमको पढ़ना है कुचिपुड़ी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कुचिपुड़ी, अगर इसकी बात करें ओरिजिनेशन की, तो आपको पता होगा ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश स्टेट का ये फेमस डांस है, आपको पता होगा ये। तो देखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश स्टेट इन साउथ इंडिया। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब वहाँ से उत्पन्न हुआ है। और ये स्टेट कहाँ पे पड़ता है, साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में। शेयर्स मैनी कॉमन एलिमेंट्स विथ भरतनाट्यम। अब एक चीज़ और भी है, 2 डांस ऐसे हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो आपका ये कुचिपुड़ी है और भरतनाट्यम। ये दोनों डांस आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा डांस भरतनाट्यम से रिजेंबल करता है या उसके कॉमन एलिमेंट्स मैच करते हैं। देन आपको बताना है कि कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है, और ये भरतनाट्यम से बहुत ज़्यादा मैच करता है। यूनिक कुचिपुड़ी डांस, इस डांस को यूनिक बोला गया है, क्यों बोला गया है, देखिए। तरंगम, dancer dances on plate with diyas in the hands and vessel of water on the head। अब इसे यूनिक इस नाते बोला गया है क्योंकि इसमें जो नृत्यकार होते हैं, जो डांस करने वाले लोग होते हैं, वो हाथ में प्लेट रख के और प्लेट के ऊपर दिया रख के डांस करते हैं, या प्लेट के ऊपर खड़े होकर डांस करते हैं। एंड समटाइम्स वो वाटर का वेसल, पानी का बर्तन सर पे रख करके और फिर डांस करते हैं। तो इसी नाते हम इसको क्या बोलते हैं, एक यूनिक डांस है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए वाई वी कॉल कुचिपुड़ी एज अ यूनिक डांस, देन आपको क्या आंसर देना है, बिकॉज डांसर्स डांसेज ऑन प्लेट। किस पे डांस करते हैं, प्लेट पे डांस करते हैं, जो कि आसान नहीं है। एंड कभी कभी सर के ऊपर पानी भरा बर्तन रख के और तब प्लेट के ऊपर डांस करते हैं। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसी नाते हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिक डांस। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लर्न करने वाली, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है म्यूज़िक की, जो कि सारे डांसेस में अलग अलग टाइप की म्यूज़िक यूज होती है। तो इसमें कौन सी म्यूज़िक यूज होगी, कर्नाटिक म्यूज़िक। कौन सी म्यूज़िक, कर्नाटिक म्यूज़िक। अब बात करेंगे हम लोग कॉस्ट्यूम की। कॉस्ट्यूम का सेंस किससे है, ड्रेसिंग सेंस, ज्वेलरी सेंस, क्या पहनते हैं, अगर डांस करते टाइम क्या क्या पहना जाता है। तो देखिए, सिमिलर टू भरतनाट्यम, आपको पता है भरतनाट्यम में क्या पहना जाता था, सिल्क की साड़ी, और उसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स बने हुए होते थे साइड आगे से। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी साड़ी पहनी जाती है और बहुत ज़्यादा प्लेट होता है आगे से। और आप ज्वेलरी देख लीजिए, कच्चम, लॉन्ग फोल्ड एट द बैक ऑफ द कॉस्ट्यूम। इसके अलावा इनके पीछे से जो कॉस्ट्यूम होता है, साड़ी पहने रहते हैं लोग, वहाँ पीछे से बहुत बड़ा फोल्ड होता है। ज्वेलरी देख लीजिए, ज्वेलरी भी क्या होता है, गहने। कौन कौन से गहने, फीमेल कैरेक्टर्स बियर ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। जो फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं, यानी कि जो लेडीज़ डांसर्स होती हैं, वो क्या पहनती हैं, गहने पहनती हैं, जिसमें नेकलेस होता है, झुमके होते हैं, टिक्का जिसे आप बोलते हो ना, सर पे, हेड पे लगाया जाता है, ये सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो लोग। तो कॉस्ट्यूम सिमिलर टू भरतनाट्यम। और आपको पता है ये डांस भी बहुत सारे इसके कॉमन एलिमेंट्स किससे मैच करते हैं, भरतनाट्यम से मैच करते हैं। अब फेमस एक्सपोनेंट्स। फेमस एक्सपोनेंट्स मीन्स कि फेमस नृत्यकार कौन कौन लोग रह चुके हैं। तो आपको पता है आजकल हम लोग जितना भी डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी डांस के बारे में पढ़ रहे हैं, सब में 2-2 डांसर्स का नाम देख रहे हैं। तो इसमें भी बस 2 लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला देखिए, वमपति चिन्ना सत्यम।
पहले कौन है? डॉक्टर वम्पति चिन्ना सत्यम, जो कि साउथ इंडिया के हैं तो साउथ इंडिया टाइप का नाम भी होगा, एंड राजा एंड राधा रेड्डी। ठीक है, कौन कौन है? डॉक्टर वम्पति चिन्ना सत्यम एंड राजा एंड राधा रेड्डी। ये दो फेमस एक्सपोनेंट्स ऑफ कुचिपुड़ी हैं। तो आपने कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ लिया, क्या जाना? आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है। एंड ये यूनिक डांस है। वाई वी कॉल दिस यूनिक डांस? बिकॉज डांसर्स प्लेट के ऊपर डांस करते हैं एंड हेड के ऊपर अपने वाटर भरा वेसल रखते हैं, जो कि आसान नहीं है। पानी से भरा हुआ बर्तन रख के डांस करते हैं। ठीक है, तो आपने कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ लिया। अब हमको नेक्स्ट डांस को डिस्कस करना है। नेक्स्ट मणिपुरी। नेक्स्ट डांस कौन सा है? मणिपुरी है। तो इसका देखेंगे ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मणिपुर स्टेट। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? मणिपुर स्टेट, यानी कि वहाँ का फेमस डांस है, मणिपुर का फेमस डांस है। परफॉर्मेंस देखिए, मूवमेंट्स आर सब्टल एंड एप एट डिवोशन एंड ग्रेस। मूवमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही ग्रेसफुल होते हैं, और भक्ति, भगवान विष्णु के भक्ति में ये डांस अक्सर किया जाता है। तो ये बहुत ही डिवोशनफुल होते हैं और ग्रेसफुल होते हैं। राउंडेड मूवमेंट्स विदाउट जर्क्स एंड शार्प लाइंस। राउंडेड मूवमेंट्स, गोल गोल घूम घूम के डांस किया जाता है, जैसे घूमर डांस होता है उसी टाइप से किया जाता है, और बिना झटके के, विदाउट जर्क्स। कोई झटका नहीं होता है, कोई फास्ट मूवमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेसफुल डांस और गोल गोल घूम करके होता है। तो कौन सा डांस है ये? मणिपुर होता है, मणिपुरी। डांसर्स फीट नेवर स्ट्राइक द ग्राउंड हार्ड। अभी आपने पहले ही पढ़ लिया है कि जो डांसर्स होते हैं बहुत ही धीरे धीरे डांस करते हैं, तो इनका पैर कभी भी ज़मीन पर बहुत तेज़ी से नहीं पड़ता है, कभी भी ज़मीन पर ये बहुत तेज़ से अपने पैर को नहीं मारते हैं। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा डांस बहुत धीरे धीरे होता है, सबसे धीरे धीरे कौन सा डांस किया जाता है क्लासिकल डांस में? तो कौन सा डांस है? मणिपुरी। म्यूज़िक की बात करेंगे तो म्यूज़िक प्रोवाइडेड बाय सिंगर, पुंग, ड्रम, सिम्बल्स एंड फ्लूट। तो म्यूज़िक कौन कौन सा होगा? ड्रम और फ्लूट। ठीक है, ढोलक और बांसुरी की म्यूज़िक यूज होती है इसमें। अब बात करेंगे हम कॉस्ट्यूम की। कॉस्ट्यूम ड्रेसिंग सेंस क्या होगा? तो देखिए, फीमेल ड्रेस कॉल्ड पटलोई एंड लहंगा कॉल्ड क्यूमिन। ठीक है, फीमेल ड्रेस जो उसको क्या बोलेंगे? पतलोई बोलेंगे, यानी कि ऊपर जो पहना जाता है, जैसे कॉमन लैंग्वेज में जैसे आप लोग कहते हैं ऊपर का ड्रेस, जैसे चोली जैसे बोलेंगे, लहंगा चोली। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम पतलोई बोलते हैं, और जो नीचे का ड्रेस होगा लहंगा जिसे बोलेंगे उसे बोला जाता है क्यूमिन। क्या बोलेंगे? क्यूमिन बोलेंगे। ट्रांसपेरेंट ओढ़नी इज वर्न ऑन द हेड एंड कवर्स द फेस। ट्रांसपेरेंट ओढ़नी जिसके आर पार दिख सके। ट्रांसपेरेंट किसे बोलते हैं हम लोग? जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसी ओढ़नी लिए रहती हैं वो लोग, और फेस को भी कवर किए रहती हैं उससे। डांस करते टाइम ट्रांसपेरेंट ओढ़नी से अपने फेस को कवर किए रहती हैं। मेल का ड्रेसिंग सेंस क्या है? यूजुअली सैफ्रॉन ड्रेस डिपिक्टेड लॉर्ड कृष्णा। यूजुअली सैफ्रॉन यानी कि केसरिया रंग का ड्रेस पहने रहते हैं मेल लोग जो होते हैं, और किसके तरह? जैसे भगवान कृष्ण का ड्रेस होता है उसी तरह से वो तैयार होते हैं, मोर पंख वगैरह लगा करके। तो फीमेल कॉस्ट्यूम क्या है? लहंगा, क्यूमिन और पतलोई यानी कि चोली। ठीक है, और ओढ़नी कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट होगी, जिससे उनका फेस कवर होगा। मेल क्या पहनेंगे? भगवान कृष्ण की तरह, जैसे उनका ड्रेसिंग सेंस होता है उसी के तरह, लेकिन सैफ्रॉन कलर का ड्रेस होता है उनका, केसरिया रंग का। डांसर्स डू नॉट वियर एंकल बेल्स। जो डांसर्स होते हैं, तो ये भी याद रखने वाली बात है, मणिपुरी डांस के जो डांसर्स होते हैं वो घुंघरू का यूज नहीं करते हैं, पैरों में घुंघरू नहीं पहनते हैं। अब बात करेंगे फेमस एक्सपोनेंट्स की। फेमस एक्सपोनेंट्स मीन्स कौन कौन से फेमस नृत्यकार हैं? तो देखिए, पहले कौन है? दर्शना झावेरी। पहले कौन सी हैं? दर्शना झावेरी, ये एक फेमस एक्सपोनेंट है। और दूसरी कलावती देवी। कौन कौन है? दर्शना झावेरी, कलावती देवी। ये दो फेमस एक्सपोनेंट्स हैं मणिपुरी डांस के। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? मणिपुर से हुआ है। कॉस्ट्यूम आपने पढ़ लिया है, और इसमें जो स्पेशल बात है इस डांस में कि इसके डांसर्स घुंघरू नहीं पहनते हैं, और दूसरी बात यह है कि बहुत ही
शांति से डांस किया जाता है, बिल्कुल झटका नहीं दिया जाता है, ना ही ज़मीन पर पैर तेज से मारना है, गोल गोल घूम के बहुत ही भक्ति से और बहुत ही शांति से ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्लासिकल डांस क्या है? मोहिनी अट्टम। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। कम्स फ्रॉम द वर्ड्स मोहिनी, टेम्प्ट्रेस एंड अट्टम डांस। अब देखो, जैसे आपने भारतनाट्यम को एकदम तोड़ा था, एक एक वर्ड का मीनिंग निकाला था। भा मीन्स क्या होता है? भाव। रा मीन्स राग होता है, ठीक है। ता मीन्स ताल होता है, और नाट्य मीन्स नाटक। ऐसे ही इसको भी हम तोड़ते हैं। तो मोहिनी, मोहिनी मीन्स क्या होता है? टेम्प्ट्रेस मीन्स किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, कुछ ऐसा हो जिससे कि लोग क्या हो? आकर्षित हों आपकी तरफ, उसका मतलब होता है मोहिनी। एंड अट्टम मीन्स क्या होगा? डांस होगा, नृत्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसा डांस जो कि दूसरों को आकर्षित कर ले। ग्रेसफुल डांस परफॉर्म ओनली बाय वोमेन। ये एक ऐसा डांस है जिसको केवल औरतें करती हैं। तो आप लोग एक एक डांस का जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है उसको नोट करते चलिए। इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसको केवल औरतें करती हैं, इसमें मेल कैरेक्टर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम भारतनाट्यम एंड कथकली। ये कहाँ से इन्फ्लुएंस होके ओरिजिनेट हुआ है? कोई चीज़ इन्फ्लुएंस होना मतलब क्या है? कि किसी और चीज़ से प्रभावित होके फिर यहाँ पे भी वो चीज़ स्टार्ट हो जाए। तो ये डांस कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ? भारतनाट्यम और कथकली से इन्फ्लुएंस होकर इस डांस की ओरिजिन हुई। म्यूजिक की बात करें तो ओकल, काल, चोलू, वीणा, फ्लूट, मड्डालम एंड इडक्का, ये यहाँ की म्यूज़िक है, इस डांस की म्यूज़िक है, ठीक है। इडक्का और चोलू और वीणा और फ्लूट, ठीक है। कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है? भारतनाट्यम और कथकली से। बात करें इसके स्टेट की तो मोस्टली ये केरला में ओरिजिनेट हुआ है, केरला का फेमस डांस माना जाता है इसको। अब देखिएगा मेकअप और ड्रेसिंग कैसा होता है। कैरेक्टराइज बाय रियलिस्टिक मेकअप एंड सिंपल ड्रेसिंग। मेकअप जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रियल जैसे नॉर्मल लाइफ में लोग मेकअप करते हैं वही मेकअप होता है, और ड्रेसिंग भी बहुत ही सिंपल होती है। कॉस्ट्यूम क्या होगी? वाइट और क्रीम साड़ी विथ गोल्ड बॉर्डर। कॉस्ट्यूम इज प्रोफ्यूजली प्लेटेड। क्या होगा? वाइट कलर की या क्रीम कलर की साड़ी होती है और गोल्ड बॉर्डर होता है, उसका गोल्डन बॉर्डर होता है। साड़ी का कलर वाइट होगा या क्रीम कलर का होगा और बॉर्डर कैसा होगा? गोल्डन का होगा, और बहुत ज़्यादा प्लेट्स होते हैं। इस कॉस्ट्यूम में भी क्या होंगे? बहुत ज़्यादा प्लेट्स होंगे। बात करें ज्वेलरी की तो मेनली गोल्ड ऑर्नामेंट्स। इसमें जो ज्वेलरी यूज होती है मेनली ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी का यूज होता है, सोने के गहनों का ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए मोहिनी अट्टम के फेमस एक्सपोनेंट्स का नाम, कौन कौन से फेमस नृत्यकार हैं क्योंकि केवल वोमेन्स ही इस डांस को करती हैं। तो एक हैं गोपिका वर्मा और एक है नीना प्रसाद। कौन कौन है? गोपिका वर्मा और नीना प्रसाद। तो ये है मोहिनी अट्टम, आपने इसके बारे में जाना। केवल वोमेन्स ही इसको करती हैं। कॉस्ट्यूम की बात करें तो वाइट या क्रीम कलर की साड़ी, गोल्डन ऑर्नामेंट्स का यूज होता है मोस्टली, और ये भारतनाट्यम और कथकली से इन्फ्लुएंसेस है। अब आपका लास्ट क्लासिकल डांस बचा हुआ है, ये क्या है? सत्तरिया। कौन सा डांस है? सत्तरिया। तो देखिए ओरिजिनेट्स इन असम स्टेट। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, यानी कि कहाँ का फेमस डांस है? असम का। परफॉर्मेंस देखिए, बेस्ड ऑन मिथोलॉजिकल स्टोरीज परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वुमेन। ये किस पे बेस्ड है? मिथोलॉजिकल, यानी कि पुराणों की जो स्टोरीज थी उसके हिसाब से ये डांस किए जाते हैं, और इसमें मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि आदमी और औरत दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया इन 2000। इसको इंडिया में क्लासिकल डांस माना जाने लगा कब से? 2000 से। ईयर 2000 से इसको क्लासिकल डांस माना जाने लगा। अब बात करेंगे म्यूज़िक की। कौन सा म्यूज़िक यूज होता है? तो देखिएगा, डिवोशनल सॉन्ग्स कॉल्ड बॉरगीट्स, इंस्ट्रूमेंट्स खोल्स यानी कि ड्रम्स, ताल्स, सिम्बल्स एंड फ्लूट। इसमें भक्ति गानों पर डांस किया जाता है।
कैसे गानों पे? भक्ति गानों पे, डिवोशनल सॉन्ग्स, जिससे असम में बोरगीट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोरगीट्स। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ढोलक यानी कि जैसे ड्रम्स बोलते हैं हम लोग, या वहाँ की लैंग्वेज में खोल्स बोला जाता है। असम की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? खोल्स बोलेंगे। ताल्स, सिम्बल्स एंड फ्लूट, बांसुरी का यूज होता है। तो ये इसका म्यूज़िक है। कॉस्ट्यूम देखेंगे तो मेड ऑफ पैट टाइप ऑफ सिल्क की साड़ीज। ऑर्नामेंट्स आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल आसामीज़ डिज़ाइंस। और गहने जो होते हैं, ज्वेलरी अगर देखें तो आसाम के लोग जैसे गहने पहनते हैं, वहाँ का जो पारंपरिक गहना है वही इस डांस में भी यूज होता है। तो ऑर्नामेंट्स यानी कि कॉस्ट्यूम में जो कपड़े हैं वो सिल्क के होंगे, और गहने जैसे पारंपरिक असम वाले पहनते हैं वही गहने यूज होते हैं। और इसके फेमस एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक बता देती हूँ, मोनी राम दत्ता। कौन है? मोनी राम दत्ता सत्तरिया की फेमस डांसर हैं। ठीक है, मोनी राम दत्ता। तो अपने सारे क्लासिकल डांस को डिस्कस कर लिया है, एक बार सारा फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। सत्तरिया कहाँ का फेमस डांस है? असम का। कॉस्ट्यूम क्या होता है? म्यूज़िक क्या होता है? सारे के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जिस भी डांस में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।